नमस्कार दोस्तों, मैं आज पहुंचा हुआ हूं अपने दूसरे वाले बाग में। ये बाग थोड़ा सा शहर के करीब में ही है, करीब 100 पेड़ का बाग होगा। तो मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। आज हमारे सिरवार वगैरह का फ़ोन आया कि भैया आके देख जाइए एक बार। मैंने कहा पहुँचता हूँ। तो मैं आज आपको यहाँ की सैर कराता हूँ। सैर के साथ साथ हम आज यहाँ आम तोड़ा वगैरह जाएगा, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ ये दिखा पाऊँ कि आज आम कैसे तोड़ा जाता है। आपको लगता होगा सीधे हाथ से तोड़ ले जाता है, ऐसा नहीं होता। एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है इन लोगों का, गांव वालों का, वो लोग तोड़ते हैं। फिर उसकी पैकिंग कैसे होगी उसकी, क्योंकि कच्चा आम तोड़ा जाता है तो उसको पकाया जाता है। हम लोग उसको भाषा में बोलते हैं कि पाल लगाना बोलते हैं उसको। तो आज मैं दिखाऊंगा ये सब आपको। आइए चलिए। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इस बाग में हमारे यहाँ लंगड़ा और चौसा और दशहरी है। होने को तो एक आध दो वैरायटी और हैं। लखनऊआ देसी भी है यहाँ पर, लखनऊआ सफ़ेदा, और एक आम है फजली, बहुत बड़ा बड़ा आम है। ये देखिए आम तोड़ने की तैयारी हो रही है। नीचे नीचे के जो आम हैं वो हाथ से ही तोड़ लिए जाएंगे। क्रेट वगैरह आ गए हैं। ये गुच्छे गुच्छे में आम लगे हुए हैं दशहरी। अभी थोड़े से और ये बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए आम तोड़ा जा रहा है और इनके हाथ में जो ये इक्विपमेंट है इसको लग्गी कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे लग्गी में नेट लगा हुआ है। नीचे लाओ, इसको नीचे लाओ। हाँ नीचे लाओ 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 लाओ। ये देखिए लग्गी में नेट लगा हुआ है। जब आम तोड़े जाते हैं तो इसी में गिर जाते हैं। और अगर आपको आम तोड़ना है तो आपको आम को यहाँ पे फंसा देना है। यहाँ पे आप आम को फंसा देंगे और रह जाएगा, इसी में ये आम गिर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके भी। अभी ये इस तरीके से लग्गी से आम तोड़ लिए जाते हैं। काफ़ी ये हेल्पफुल इक्विपमेंट है इन लोगों का। अगर दूर दराज के पेड़ हों तो चढ़ के तोड़ते हैं। हाँ, मगर ये है कि इससे रीच अच्छी हो जाती है। ये वाला बाग भी हमारे बाबा जी ने लगाया था। और इस बाग में मैं आपको बता दूं कि जो लंगड़ा है और चौसा है यहाँ का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक लंगड़ा आम है, आप देख रहे हैं, और इसका साइज़ अच्छा खासा हो गया है। पूरी मेरी हथेली में आ जाएगा अब। ये अच्छा खासा साइज़ हो गया है इस लंगड़े का। अभी भी इसको तोड़ने में करीब 15 दिन है और ये और भी अभी साइज़ में बढ़ जाएगा। ये चौसा लगा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरी हथेली में इतना इतना आ जाएगा। अच्छा खासा साइज़ हो चुका है इस चौसे का भी। हमारे बाग वाले हमको लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा इनसे कि लखनऊआ चौसा कहाँ, लखनऊआ सफ़ेदा कहाँ लगा है, तो मुझे लेके जा रहे हैं। उधर कहीं आखिरी में है। पिछली बार ये वाली बगिया में फसल कम थी, कम क्या थी, ना के बराबर थी। तो अब की बार खूब अच्छी फसल आई है, क्योंकि पुरानी जब बगिया हो जाती है तो वो ऑल्टरनेट पे चलती है। ये है लखनऊआ सफ़ेदा। बहुत छोटा सा आम होता है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आप देख सकते हैं छोटा ही आम है ये। और ये होता है चूसने वाला आम। इसको आप हाथ में गिलगिला करके चूसिए, बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा। देखिए सफ़ेदा लगा हुआ है। दवाई वगैरह छोड़ी गई है, इस लिहाज से आम सुरक्षित हैं। बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं। भाई भी हमारे फ़ोटोजेनिक हैं, आम वगैरह लगा करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि दोनों आम के पेड़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब 40 फुट पे रखा जाता है। और हॉरिजॉन्टली भी 40 फुट और वर्टिकली भी 40 फुट ही रखा जाता है।
ताकि जो आम की पेड़ की बढ़त हो वो अच्छी हो। आजकल जो बाग लगाने की इन जो मॉडर्न नई टेक्निक्स हैं उसमें सघन बाग लगता है। सघन का मतलब कि थोड़ा सा डेंस लगाया जाता है बाग। डेंस का मतलब कि जो भी आपने 40-40 फुट पर आम के पेड़ के बीच का डिस्टेंस देखा है वो फिर हम लोग 20-20 फुट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि इनिशियल ईयर्स में क्योंकि आप कोई और फसल आप नहीं ले रहे होते हैं उस लैंड से, तो आपको जब फ्रूटिंग मिलने लगती है तो इनकम थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। और 10 साल बाद 20 साल बाद जब पेड़ बड़े हो जाते हैं, आप वैसे तो प्रूनिंग करेंगे ही पेड़ की। प्रूनिंग का मतलब कि उसको साइड साइड से आप उसकी छटाई करते रहते हैं ताकि पेड़ एक दूसरे से टकराए नहीं। मगर जब पेड़ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो बीच बीच में एक एक लाइन निकाल दी जाती है और हर एक एक ऑल्टरनेट लाइन निकाल दी जाती है। उससे फिर अपने आप 40-40 फीट पर लेंथ मेंटेन हो जाती है। बहुत मच्छर हैं यहाँ पर, वो छोटे चिकत्ती वाले मच्छर हैं, ख़तरनाक, बिल्कुल सुई जैसी, इंजेक्शन जैसे उनका पॉइंट है। तो मेरे पीछे जो आप डेंस वेजिटेशन देख रहे हैं ये जनरली इस सीज़न पर इस वक्त नहीं होती है, मगर क्योंकि पिछली बार में अभी पिछले 15-20 दिनों में बारिश अच्छी खासी हो गई है इसलिए वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ ये होती नहीं है अभी इस मौसम में। उनकी क्रेट लगभग भर रही है और हमारा इनसे नंबर ऑफ़ पीसेस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम, क्योंकि ये हमारे बाग वाले हैं, इन्होंने हमारी बाग लिया हुआ है, नंबर ऑफ़ पीसेस में हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इतना हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेंगे, अपने खाने के लिए। और हमारी इनकी आपस में लड़ाई होती है कि हम बड़े ही आम लेंगे और क्या, और ये लोग जो है बदमाशी में छोटे छोटे आम भी डाल लेते हैं। तो हम लोग की इनकी ये नोक झोंक चला करती है। आम की काउंटिंग हो रही है, कितने आम ले जाने हैं। मैंने इनसे कहा है कि हमारे लिए तुम 500 आम तोड़ दो, तो 500 हम दशहरी ले जाएंगे पहली बार। फिर हम क्या करते हैं कि हर हफ्ते पर एक एक बार आम तोड़वाते हैं कि ये अभी एक हफ्ते बाद पक जाएगा और खाते खाते एक हफ्ता हमें लग जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि ये आम, इतने सारे आम हम अकेले खाएंगे। हम खाते हैं, अपने दोस्तों को खिलाते हैं, शहर में जितने भी हमारे जानने वाले हैं, हमारे आम के कदरदान, उनको खिलाते हैं। हमारे दोस्तों तक जाएगा, लखनऊ भी जाएगा ये आम। और इन आमों को हम नेचुरली पकाएंगे, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी कार्बाइड के। तोड़ने के बाद सारा काम नेचुरल होगा। उसके बाद कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी केमिकल इसमें अब नहीं लगेगा। कार्बाइड एक केमिकल है तो वो लगता है आम पकाने के लिए, हम नहीं पकाएंगे। हम इसको केवल आम की क्रेट में अखबार में पैक कर देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर से। ये आप देख पा रहे हैं कुछ नहीं, आम जो है वो आम की क्रेट को अखबार से पूरी तरीके से ढक दिया गया है और अब इसके अंदर हम ऐसे आम लगा देंगे और चारों तरफ से इसको फिर से क्रेट से ढक देंगे। इस तरीके से हम लोग आम की पाल लगाते हैं। इसमें कोई भी हम दवाई वगैरह नहीं लगाते और क्योंकि दवाई नहीं लगती है इसलिए नेचुरली पकता है। नेचुरली पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा ये, और करीब इसको लग जाएगा 5 से 7 दिन में ये पकना शुरू हो जाएगा आम। पूरी तरीके से अखबार से कवर कर देते हैं ताकि हवा बिल्कुल भी ना आए। उसके कोने कोने नीचे इस तरीके से आम की पाल को लगाया जाता है। वगैरह टूट गया है और अब हम चलते हैं घर। नमस्कार।